अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं मलिक अरसलान अमान और आज मुझे आपसे बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बात करना है। सबसे पहले तो मैं जो इमरान खान साहब का जो जलसा है मैं उसको डिस्कस करूंगा जो वो कल करने जा रहे हैं, और जो हम सभी जानते हैं कि जो 2 वीक्स का उन्हें इशारा दिया गया था, यानी 2 हफ्ते का उनसे बताया गया था, कि उन्हें समझाया गया था कि आप 2 हफ्ते तक अपनी कॉल को रोक कर रखें, इंशाल्लाह आपके लिए कोई बेहतर खबर सामने आएगी। तो मैं आपको गोशगुजार करता चलूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई बेहतर खबर मिली है अभी तक। हाँ, अलबत्ता उनको जो उनका केस रोल बैक हुआ है शायद ये उन्हीं कड़ियों में से एक कड़ी हो। इसके साथ साथ जो 5,000 लोगों से उन्होंने हलफ बर्दारी करवाई है और उन लोगों से उन्होंने प्रॉमिस लिया है और उन्होंने अपने लाए अमल भी तय कर लिए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के पास इतनी फोर्सेस मौजूद नहीं है कि वो इस्लामाबाद के अंदर के 50-60 हज़ार लोग भी आ जाएं कि वो उनको किसी तरह से टैकल कर सकें। ना ही पंजाब ने उनको पुलिस दी है, ना ही KPK ने उन्हें पुलिस दी है। तो जो वफाक है वो इस वक्त सर जोड़ कर बैठा हुआ है। और राणा सनाउल्लाह साहब, जो हम सभी जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तबीयत के मालिक हैं, राणा सनाउल्लाह साहब की जो तबीयत है वो नहायत अग्रेसिव है, और हम सभी जानते हैं कि वो किसी भी किस्म की ताकत का इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेंगे। और इतलात के मुताबिक जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो कितनी अच्छी नहीं है, कि देखने और सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में रबर बुलेट्स और शेल इकट्ठे किए जा चुके हैं। और राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कंटेनर इस्लामाबाद के हदूद में इस वक्त दाखिल हो रहा है उसके इकट्ठे करते चले जा रहे हैं, साइड पे इकट्ठे खड़ा करते जा रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि वही कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाए इनको धरना मुजाहिरीन को रोकने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी ट्वीट्स भी दी हैं, और इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वो तैयार हैं किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। ड्रोन सर्विसेज भी वो यूटिलाइज़ करेंगे, शेल्स के साथ साथ रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी होगा। IG पंजाब ने वफाक का साथ देने से साफ साफ जवाब दे दिया, इसके बावजूद कि IG पंजाब को अपॉइंट करने वाले PMLN के लोग थे। इसके साथ साथ वफाक को ना माजी में किसी KPK की तरफ से पुलिस की सपोर्ट मिली, ना ही अब मिलेगी। वफाक के पास कुछ ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। हाँ, वो रेंजर्स को डिप्लॉय कर सकता है, पाक आर्मी को डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन माजी के अंदर पाक आर्मी ने क्लियरली जवाब दे दिया था कि वो मुल्क के अंदर किसी भी किस्म के इंतशार के अंदर वो अपने जवानों को नहीं उतारेंगे। वो अपनी ही अवाम के सामने गोलियां नहीं चलाना जानते, ना ही वो चला सकते हैं, ना ही वो चलाएंगे। ये जवाब था उनका साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, जिन दिनों में धरने मौलाना फजल रहमान ने दिए और दीगर मामलात आए, जब TLP आई और दीगर लोगों ने धरने दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी वही टर्म्स होंगे, और पाक आर्मी कभी भी अपने आप को लोकल वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल आर्मी है, और ये कभी भी अपनी सलाहियतों को अपने मुल्क के अपने बशिंदों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेगी। ये पाक आर्मी का वतीरा बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ जो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने 2 हफ्ते के प्रोमिसेस इमरान खान साहब को किए हुए थे, मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब को कोर्ट से थोड़ा सा रिलीफ मिला है, शायद ये उसकी कड़ी है। और अगर ये उसकी कड़ी है तो फिर इमरान खान साहब सैटरडे वाले दिन कौन सा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, ये सवालिया निशान है, जिनका जवाब हमें कल हर हाल में मिल जाएगा। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब अपनी रैली को पंजाब से शुरू करें, और ऐन मुमकिन है कम से कम अगर एक शहर से 10-10 हज़ार लोग भी इकट्ठे करने शुरू किए जाएं पंजाब के, तो कम से कम ये मजमा लाखों में जाकर ख़त्म होगा। और जो वफाक की गवर्नमेंट है वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखती अनलेस कि वो रेंजर्स को डिप्लॉय करे और पाक आर्मी के जवानों को डिप्लॉय करे। अब बारहा जो मैं बात माजी में करता चला आ रहा हूँ, मैं आगे भी वही करता चला जाऊँगा। इन सब ओछेत कंडों से जब आवाम के सामने फोर्सेस आएंगी तो नुकसान इस मुल्क पाकिस्तान का होगा और आम शहरियों का होगा। अब देखना यह है कि जो ताकतवर हलके हैं वो इस रेजोल्यूशन को पीसफुली सॉल्व कर पाएंगे। क्या वो अपनी जो आला सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाते हुए को पीस रेजोल्यूशन लेके आ सकें, या जो इमरान खान साहब की रीज़नेबल डिमांड है जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस की डेट अगर कॉल कर दें, अगर नए इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दें, दैन वो बैठ सकते हैं, असम्बली में बैठा जा सकता है। और PTI के बड़ी टॉप लीडरशिप ने भी ये कह दिया है कि अगर वो इलेक्शंस की डेट पर कोई बात फाइनलाइज करें तो वो असम्बलीज़ में वापस आ सकते हैं। क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स भी थे कि अगर जो PTI के लोग हैं जो बाहर ना फिरेंगे, असम्बलियों में वापस चले जाएं, क्योंकि अवाम ने उन्हें 5 साल का मैंडेट देकर भेजा है और अपनी इस जंग को असम्बलियों में लड़े रादर देन के कोर्ट्स में। और ये भी अच्छा डिसीजन है, ये भी अच्छी एडवाइस है जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो PTI को दी गई है। अब देखना यह है मुस्लिम लीग नून में जो 2 धड़े हैं मीम और शीन,
وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایک دھڑا تو ہم سبھی جانتے ہیں، وہ مفاہمت چاہتا ہے، اور دوسرا دھڑا جنگ چاہتا ہے۔ جو مریم نواز کا گروپ ہے اور اس کا پینل ہے، جس کی کڑی ایک یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ملک میں واپس آ رہے ہیں اور ان کی ضمانت آنریبل ججز نے لے لی ہے، تو یہ بھی اگرینر اور 2 کی واضح مثالوں میں سے کم نہیں ہوگا کہ اب جو شخص اشتہاری ہے، جو عدالتوں کا مجرم ہے، ملزم ہے، جس بندے کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اس بندے کو آل آف دی سڈن آپ نے بیل گرانٹ کر دی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بھی ایک NRO 2 کی شک ہے، اور جس کے تحت بہت زیادہ ڈیولپمنٹس آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ملک پاکستان کے اندر یہ جو وار ابھی چلے گی، یہ جو عوام اور ادارے آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، جب میں بات اداروں کی کر رہا ہوں تو اس میں یہ سول سروسز اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس وقت عوام سے ڈیل کرے گی، جو عوام کے سامنے آئے گی، جو کسانوں کا دھرنا آلریڈی کیپٹل میں ایک چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا دھرنا جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بھی یہ قوم اس مہنگائی کے طوفان کے سامنے چپ کر کے بیٹھی رہے گی، بجلی کے بلوں کے جو طوفان ہیں ان کے سامنے چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ کیا یہ قوم اب عمران خان کی کال کے پیچھے نکلے گی؟ اور اگر نکلے گی تو آگے سے کیا وفاق ان کو پروٹوکول دے گا، ہوسٹ کرے گا، یا ان پہ شیل کرے گا، ٹیئر گیس شیل کرے گا، فائر کرے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ان کے برابر بلٹس فائر ہوں گی۔ جو بھی ہوگا یہ ملک پاکستان کے لیے کچھ بہتر خبریں نہیں ہوں گی۔ اور دوسری جانب جو ہمارے عمراء ہیں، جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے وزارت خارجہ کے جو ہیڈ ہیں، وہ جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت لیوریج انجوائے کر رہے ہیں، 8-8 10-10 ہزار ڈالرز پر نائٹ جو پے کر رہے ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو ایزیلی پے کر سکتے ہیں اتنی بڑی اماؤنٹس کو، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو اقتدار کے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ کوئی مفاہمت کی طرف آئیں گے، کہ کیا وہ جنگ بندی کرنے کی بجائے عوام کے سامنے سیدھا سامنے آئیں گے اور عوام پر ٹیئر گیس برسائیں گے اور ربر بلٹس برسائیں گے؟ دونوں ہی صورتوں میں نقصان اس ملک پاکستان کا اور ان کی عوام کا ہے۔ گورنمنٹ چاہے جن کی بھی ہو، ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے کیا مناسب ہے، اور میرا نہیں خیال اداروں سے بہتر کوئی شخص اس وقت اس ملک میں موجود ہے جو بہتر سوچ رکھتا ہو۔ بس میں اس وقت حیران کن طور پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے ابھی تک چپ کیوں ہیں۔ اور خواجہ صاحب کی ایک نئی پریس کانفرنس ایز یوزول بڑی ہارڈ اور ٹف سامنے آئی ہے، جو میں بارہا کہتا آ رہا ہوں، جو لوگ اس ملک کے خلاف اور فوج پاکستان کے خلاف منہ کھولتے ہیں، ان کے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کا لا ہونا چاہیے، اور یہ چہرے اور یہ شکلیں اور ان کے منہ بند کروانے چاہیے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی ایسی کون سی مجبوری ہے جو بار بار انہیں بیئر کرتی ہے؟ خیر، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو میں سامعین کے لیے چھوڑ دوں گا۔ کمنٹ سیکشن میں وہ ہمیں بتائیں کہ وہ ہمارے اس ویلاگ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ مزید آپ سے انشاءاللہ ملاقات کل ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل سے اپنا ویلاگ ٹائم پہ دینے کی، کیونکہ صحت میں خرابی کے باعث تھوڑی سی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ مشکلات بھی جلد حل ہو جائیں گی۔ فی امان اللہ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔